डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। चूंकि अब चुनाव में तो 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, अब इसे आप चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, जवाबदेही के तौर पर देख रहे हैं? चुनाव ना तो चुनौती होता है ना जवाबदेही होता है। कोई भी सरकार में होता है, उसका नैतिक दायित्व होता है कि जनता ने उसको चुना है, जनता के प्रति वो कार्य करे और जनता उससे संतुष्ट हो। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से जनता के लिए काम किए हैं, 135 से ऊपर केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं, वो एक उदाहरण है पूरे देश के लिए आजादी के बाद कि कोई भी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने इतना मिलकर काम किया हो। ये चुनाव निश्चित रूप में इस बात का मापदंड है कि हमने कितना जनता के लिए हित के काम किए हो, जनता को किससे कितना लाभ या प्रभाव जनता पर हुआ है। निश्चित रूप में लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव जरूरी है और सभी दलों को अपनी अपने बातें अपने संकल्प पत्र के आधार पर रखनी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। डॉक्टर साहब, पिछली बार आप तो 73 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल किए थे सहयोगी दलों के साथ। इस बार महागठबंधन भी बन गया है, यानी सपा बसपा और आरएलडी एक साथ आ गए हैं। मैं समझता हूं कि पहले इससे मजबूत गठबंधन था इन लोगों का और ये एक राजनीति के तहत लुका छुपी का खेल खेलते थे। अच्छा। जो बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी ऐसा खड़ा करते थे, मान लीजिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में है तो कांग्रेस अपना कमजोर प्रत्याशी ऐसा जो उनकी जात का वोट काट ले, उनके प्रभाव का वोट काट ले, अच्छा, ऐसा खड़ी करती थी और ऐसा ही बसपा करती थी। ये अप्रत्यक्ष रूप में मिलकर चुनाव लड़ते थे। इनके चुनाव चिन्ह अलग थे, इनका दल अलग था, लेकिन सबके दिल एक थे और उद्देश्य एक था कि मोदी हटाओ, बीजेपी को हराओ। अच्छा, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए और 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। डॉक्टर साहब, आपका टारगेट 73+ है या 51% वोट? आपका दोनों में से टारगेट क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। अब की बार 74 पार, मतलब 74 पार के लिए 51% जो वोट है वो हमारे लिए जरूरी है। वो जरूरी है। अब तो इसके लिए तो जनता को काम भी गिनाना पड़ेगा। आप केंद्र और राज्य सरकार के काम से संतुष्ट हैं? आपके चैनल पे अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो 1 घंटे तक मैं लगातार बोल सकता हूँ केवल काम के बारे में। उज्ज्वला योजना के द्वारा सिलेंडर देने का काम हो, मकान प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से देने का हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव को जोड़ने का हो, या विभिन्न प्रकार से बिजली 24 घंटे देने के साथ साथ मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की बात हो, या दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से मार्ग प्रकाश की व्यवस्था गांवों तक फैलाने की रही हो, पाठ्यक्रम में परिवर्तन रहा हो, माध्यमिक शिक्षा का या नकलविहीन परीक्षा रही हो। डॉक्टर साहब, नो डाउट आपने काम बहुत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपने काम बहुत किया है। लेकिन एंड टाइम पे प्रियंका गांधी भी आ गई हैं चुनाव में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महासचिव बनकर। मुझे लगता है कि आपके चैनल को इस बात का पूरा स्मरण होगा कि जिन सम्मानित नेता का आपने नाम लिया है वो शायद 30वां लोकसभा चुनाव उनके द्वारा प्रचार किए जाने के बाद का है। बिल्कुल ठीक। पिछली बार उन्होंने 46 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, 44 लोकसभा में उनकी पराजय हुई थी और 2 में जीते थे। उसके पहले भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था और उसके बाद अभी भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारी रैलियां और सभाएं करी थी। तो ये कोई नया या आकर्षण या कोई चमत्कार या इस प्रकार का कोई अलग से कोई प्रक्रिया हो जाएगी, ये कहना मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद होगा। और जो पहले से चुनाव का प्रचार करते आ रहे हैं और जिनके बारे में जनता ने कभी भी नहीं सुना, उनको नकारा है, तो उनको आप फिर से चमत्कार की अगर कोई आशा कर रहे हैं तो ख्याल अच्छा हो सकता है, लेकिन ये धरातल पर उतरने वाला। डॉक्टर साहब, आपका जोश बहुत हाई है और हाई रहना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा थे जो भारत समाचार को बता रहे थे कि अगर वो काम गिनाने लगे तो तकरीबन 1 घंटे बीत जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है।